बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज हम लोग 10th क्लास का जो आर्ट्स कैटेगरी का मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 शुरू करने जा रहे हैं। 2.4 तक आपको जो है वो लेक्चर्स प्रोवाइड हो चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है जी, दी गई कीमत के लिए कसीर रकमी कीमत मालूम करें। आपको कीमत दी गई है ये और कसीर रकमी है ये। P ऑफ एक्स स्टैंड्स फॉर पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स। पॉलिनॉमियल कहते हैं जी कसीर रकमी को। कसीर रकमी क्या होता है? कसीर कहते हैं ज़्यादा को, यानी ये ज़्यादा सही रकमों का मजमूआ जो एक से ज़्यादा हो ना वो कसीर के दायरे में आता है। 1 2 3 4। अब देखिए ये 4 रकमें हैं और हर रकमों को क्या चीज़ सेपरेट करती है? हर रकम को प्लस या माइनस या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के सिम्बल्स। ठीक है जी, तो आपने इसमें कीमत पुट करनी है। सबसे पहले आप देखें कैसे करेंगे। आप P ऑफ एक्स दोबारा लिखें, ये है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7। P ऑफ 2 से क्या मुराद है? P ऑफ 2 से जो आपको गिवन है आपने वो देखना है। P ऑफ 2 कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करें? 2 पुट करें। बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करें? 2। अब देखिए 2 इंटू एक्स की जगह 2 और क्यूब माइनस 5 एक्स की जगह 2 और स्क्वायर प्लस 7 एक्स की जगह 2 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं है -7। ठीक है, हमने ना स्क्वायर्स को छिड़ा, ना क्यूब्स को, ना ब्रैकेट्स को, प्लस माइनस या साथ जो वैल्यूज मल्टीप्लाई में से किसी को भी नहीं हमने छिड़ा। अब सिंपल ये रह जाती है जी अर्थमेटिक कैलकुलेशन। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व कर लें। 2 क्यूब से मुराद है 2 2s are 4। 2 के क्यूब से क्या मुराद है कि 2 को खुद के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 दफ़ा, 1 2 3। ठीक है, 2 2s are 4, 4 2s are 8। ठीक है, -5 और 2 इंटू 2 का मतलब 2 स्क्वायर का मतलब 2 2s are 4 प्लस 7 2s are 14 माइनस 7। अच्छा जी, आपके पास आ गया 2 8s are 16, 5 4s are 20 प्लस 14 माइनस 7। अब आप ऐसे करें, जो है ना प्लस वाले उनको जमा कर लेते हैं। 16 प्लस का है, 14 प्लस का है। देखिए 16 के साथ कोई सिंबल नहीं लगा हुआ, कोई साइन नहीं लगा हुआ, इट मीन्स कि किसका प्लस का है। 16 और 14 हो गया हमारे पास 30 माइनस 20 माइनस 7। 30 में से आप 20 माइनस करें तो आपके पास रह गए 10, 10 माइनस 7। 10 में 7 माइनस करें तो आपके पास रह गया 3। ये जी दी गई कीमत थी ना 2, उसके लिए आपके पास P ऑफ एक्स की कीमत आ गई 3। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। अच्छा जी, अब आप देखें आपके पास एक लाइन डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ कि P ऑफ एक्स क्या गिवन है। x पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 2 और आपने पुट करना है P ऑफ -4 को। ठीक है, चलिए जी, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करें? -4। -4 पावर 4 माइनस 10 इंटू -4 पावर यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है प्लस 25 इंटू -4 -2। अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे आप ध्यान से देखें। देखिए 4 की पावर 4 तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे इस तरह। 4 को खुद के साथ ही 4 टाइम्स 4 दफ़ा ज़रब दें। 4 4s are 16, 16 4s are 64 and 64 4s are 256। लेकिन बात आती है माइनस की। जहाँ प्लस की हो ना वैल्यूज़ वहाँ पे हमारी निस्बतन मसला नहीं होता। यहाँ पे आपके पास माइनस की वैल्यूज आती हैं, आपको वहाँ पे सोच समझ के लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप साइंस को नहीं लेते या साइंस को नहीं लिखते तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अब आप ये बात यहाँ पे एक फार्मूला मैं आपको समझाना चाहूँगी, ध्यान समझिए। आपके पास माइनस है और एक टर्म है, टर्म को आप रकम कह लें। ठीक है, और उसकी पावर है। ठीक है, उसकी पावर है। पावर अगर है इवन, इवन क्या होता है जी? जुफ्त। इवन क्या होता है? जुफ्त। जो 2 पर तकसीम हो सके उनको इवन कहते हैं। जुफ्त कैसे आपने पढ़ा होगा, 2 4 6 8 10 100 120, इनको जुफ्त तादाद कहते हैं। अगर आपके पास माइनस हो, कोई भी रकम गिवन और उसकी पावर हो, तो पावर देख लें जुफ्त है तो आंसर में प्लस का साइन आएगा, आंसर में प्लस का साइन आएगा। और अगर माइनस हो,
कोई भी टर्म या रकम दी गई हो और उसकी पावर हो जाए ताक, ऑड। ठीक है, ताक क्या होती हैं? जो रकमें आपकी तकसीम नहीं हो सकती दो पर, उनको आप ताक करें। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये दो पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते, वो ताक होते हैं। वहाँ पे आपके आंसर के साथ माइनस लगता है, वहाँ पे आपके आंसर के साथ माइनस लगता है। अब आप यहाँ गौर से देखें कि ये माइनस है, 4 है, 4 की बात 4 तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया। साइन की बात आई तो 4 आपके पास इवन है तो प्लस लगेगा, प्लस ना भी लगाएं तो फ़र्क यहाँ शुरू में नहीं पड़ेगा। फिर आगे आ जाए -10। सिमिलरली 4 स्क्वायर का मतलब है 4 × 4, 4 4 = 16, आंसर में प्लस आएगा। क्यों? दो हमारे पास जुफ्त है। अब ये जी 25 और 4 ज़रब हो रहे हैं, ये आता है 100 और आएगा माइनस का। क्यों? एक प्लस का एक माइनस का हो, मल्टीप्लिकेशन में जब दो रकमें ज़रब हो रही हों, एक रकम प्लस की हो एक रकम माइनस की हो, तो वो आपस में ज़रब तो हो ही जाएंगे, अलामत आएगी, साइन आएगा माइनस का। ठीक है जी, इतनी डिटेल समझाने का मकसद ये है कि आप ये चीज़ें पल्ले से बांध लें और कभी भी इनको भूलें नहीं। अच्छा जी, अब ये आ गया 256, P((f) -4) आपका आ गया 256। और आगे देखें -10 × 16, ये आपका आ गया -60, 160 सॉरी, 16 10 160, -100 -2। अब जी आप आराम आराम से इनको सॉल्व कर लें तरतीब से। 256 में से आप माइनस कर लें 160 को, 96 और ठीक है जी, ये आपका आ गया 100 - 2। या एक तरीका और है, देखिए इसको ऐसे करते हैं बजाय इसके कि आप कंफ्यूज हो। ये 256 है, ये सारी रकमें आपके पास माइनस की हैं, तो माइनस की सारी रकमें आपस में प्लस हो जाती हैं, आंसर आता है माइनस का 160, 100 और 2। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 262, लेकिन माइनस का क्या बनेगा? 262 माइनस का। अब देखें जी, अब आपने इन दोनों को करना है माइनस। 262 में से 256 निकले तो ये आपके पास 6 रह जाते हैं। जब एक रकम जमा की हो एक रकम नफ़ी की हो तो आपस में नफ़ी हो जाते हैं, तफरीक हो जाते हैं, लेकिन साइन आता है बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू क्या है? ये, इसका साइन क्या है? माइनस। आपका आंसर क्या आएगा? -6। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 जाने पड़ते हैं। P((f)(x) आपके पास है जनाब x⁴ + 5x³ -13x² -30 और यहाँ से P((1)। अब आप क्या करेंगे? P((1) आप करें तो -1⁴ 5 × -1⁴ -13 × -1² -30। अब देखें जी, अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप ये बात ध्यान में रखें कि 1 की जितनी मर्जी पावर हो, 1 की पावर 1 करोड़ भी ले ली जाए ना, आंसर में 1 रहता है। 1 खुद के साथ कितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई हो जाए 1 1 1 ही रहता है। ठीक है, तो ये आ गया 1। यहाँ पे आपने सिर्फ साइन को, अलामत को देखना है, तो आप देख लें माइनस है, टर्म है, उसकी जो पावर है वो जुफ्त है, तो आंसर में प्लस लगेगा। प्लस ना भी लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। आगे आए जी, पहले रकम की बात कर रही हूँ, पहले रकम के साथ प्लस ना भी लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। अब 1 का क्यूब है तो आंसर 1 ही आएगा, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है कि 3 हमारे पास ताक है, तो आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, सिमिलरली -13 तो ये 1 ही आएगा और आंसर में प्लस आएगा -30। जब आप ये चीज़ें सॉल्व कर लें तो आपके लिए आगे काम आसान हो जाता है। 1 और -5 1 = 5 -13 -30। ठीक है, अब आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखें कि आपके पास आ गया बच्चों, ये 1 है, ये सारे हैं माइनस वाले, तो ये सारे आपस में प्लस हो जाएंगे। 13 और 5 होते हैं 18 और 30 48, लेकिन साइन आएगा माइनस का। जब आपके पास रकमें हो ना दोनों माइनस की, तो वो आपस में प्लस हो जाती हैं, लेकिन जो अलामत आती है ना, साइन आता है, वो माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें 48 में से 1 प्लस किया तो 47 रह गया,
साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, एक रकम प्लस की है एक रकम माइनस की है, आपस में तफरीक हो जाएंगे। साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 48 है, उसका साइन माइनस है, माइनस लगा दिया, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 5 माइनस 10x क्यूब प्लस 7x प्लस 6 और आपने मालूम करना है पी ऑफ 3। क्या मालूम करना है? पी ऑफ 3 मालूम करना है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 पुट कर दें, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है। 3 पावर 5 का मतलब है 3 को खुद के साथ 5 टाइम 5 दफ़ा ज़रब, 1 2 3 4 5 81 3 243 माइनस 10 और 3 ये 3 को 3 से ज़्यादा दें, यानी कि 3 3 9 9 3 27। ये 3 पावर 3 का मतलब ये नहीं कि 3 3 9, नो, ऐसे नहीं करना। 3 पावर 3 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा ज़रब, तो 3 3 9 9 3 27 प्लस 7 से 21 प्लस 6। अब जी आपके पास 243 माइनस 270 प्लस 21 प्लस 6। अब देखें 243 भी आपके पास है जनाब, प्लस का 21 भी और 6 भी, ये 27 बन गए। तो 243 और 27 कितना हो गया? ये बन गया 270 और आगे माइनस 270 है, तो आपके पास ये आ गया 0। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, होपफुली आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की जाने बढ़ते हैं। आपको पी ऑफ एक्स गिवन है जी एक्स पावर 4 प्लस 4x पावर क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 6 और पुट करनी है वैल्यू आपने पी ऑफ -2 पुट कर दें। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दें? -2। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दें? -2 प्लस 19 इंटू -2 प्लस 6। अब देखें जी 2 पावर 4 क्या मतलब है, यानी 2 को खुद के साथ 4 टाइम मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 16 और अलामत आएगी प्लस की, वजह ये इवन है, प्लस 4 2 पावर 3 का मतलब है 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8, साइन आएगा माइनस का क्योंकि ये ऑड है, ताक है, -9 2 2 ज़र 4 यानी 2 पावर 2 का मतलब है 2 इंटू 2 और वो बनता है 4 -38 प्लस 6 और यहाँ से आपने करना है 16 -32 -36 -38 प्लस 6। अब आप क्या करेंगे जी, आपके पास 16 और 6 ये होगी जी 22, ठीक है, -32 -36 -38, ये सारे हो गए आपके पास माइनस के, तो प्लस हो जाएंगे 32 36 38 106 22 माइनस 106, यानी आपने 106 में से 22 माइनस करना है, तो आपका रह गया 84, लेकिन साइन आएगा माइनस का। क्यों? एक प्लस का एक माइनस का साइन आता है हमेशा बड़े का, बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो -84 इसका आंसर आ गया।